बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि वो जमीन जो है अब दबंगों के यहाँ नहीं रहने वाला है। वो जमीन अब आपके नाम पे सर्वे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के पास जो है उनके जमीन के कागजात तो हैं, खतियान हैं, केवाला है, लेकिन वो जमीन जोत कोई और रहा है। मतलब अगर कहा जाए तो जमीन के पेपर आपके पास हैं लेकिन आपके कब्जे में नहीं है वो जमीन। तो उस जमीन को आप कैसे निकालेंगे? आप अपने खोए हुए जमीन को वापस कैसे लेंगे? क्योंकि ये बिहार सरकार जो सर्वे करा रही है, इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने खोए हुए जमीन, कहा जाए तो गड़े हुए जमीन को जो है अपने नाम से करा रहे हैं। और उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे आप क्या काम कीजिएगा जिससे आपके बिना कब्जे का भी जमीन आपके नाम पे हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे अपने खोए हुए जमीन को जो है वापस अपने नाम पे करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जमीन का पेपर उनके पास है, लेकिन पिछले कई वर्षों पहले, हो सकता है आपके दादा कमजोर होंगे, आपके परदादा कमजोर होंगे, और कोई गांव के दबंग लोग जो है जबरन उस जमीन को हथिया लिए हैं और उस जमीन को जो है अभी तक जोत रहे हैं। उस जमीन का वो रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन उस जमीन का पेपर आपके नाम से है। तो वो जमीन जो है अब इस सर्वे में आपका हो जाएगा, आपके नाम पे हो जाएगा। आपको क्या करना है ये आपको समझना जरूरी है, और ये आप जब समझ जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जमीन अब आपकी होगी। वो जमीन पिछले कई वर्षों से कोई दबंग जबरन क्यों ना जोत रहे हो या उसके वंशज क्यों ना जोत रहा हो, लेकिन वो जमीन जो है अब आप ही के नाम पे सर्वे कर दिया जाएगा, आप ही के नाम पे हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो जो है हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके दादा परदादा, आपको पता नहीं है कि हमारे दादा परदादा के यहाँ से कोई जमीन जो है बाहुबली लोग जो है जबरन ले लिए थे और वो आज तक जोत रहे हैं। लेकिन जब आप खतियान देखेंगे तो आपका जमीन का डिटेल आपका खतियान में मिल जाएगा, या अगर आपके पास केवाला होगा उस जमीन का तो उसमें भी डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर खतियान और केवाला दोनों नहीं है तो आपका रजिस्टर 2 में वो डिटेल मिल जाएगा कि आखिरकार वो जमीन जो है आपका था, लेकिन दबंगों ने किसी कारण से दबंगई करके आपके पूर्वजों से वो जमीन को छीन लिया और आज तक उस जमीन को जोत रहा। या नहीं तो एक सरल उपाय बताते हैं। गांव में बूढ़े बुजुर्ग के पास अगर आप जाएंगे तो वो भी बताएंगे कि वो जमीन जो जोत रहा था वो जमीन तेरा था, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करके वो जमीन को तुम्हारे दादा से या परदादा से ले लिया था, हथिया लिया था, जिसको वो जोत रहा है, लेकिन उसके पास कागज नहीं है, कागज तुम्हारा है और तुम्हारे नाम से है। तो उस स्थिति में आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि वो जमीन जो है अब दबंगों के यहाँ नहीं रहने वाला है। वो जमीन अब आपके नाम पे सर्वे होगा। उसमें आपको करना क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी प्रपत्र 2 भर करके दिया जा रहा है। ऐसे में जो लोग कब्जा किए हुआ है आपका जमीन, वो भी प्रपत्र 2 में वो डिटेल भर के देंगे, लेकिन आपको भी वो डिटेल जो है प्रपत्र 2 में भर के जमा कर देना है। जब प्रपत्र 2 आप भर करके जमा कर देंगे तो उसके बाद जो चरण आता है वो आता है कि लोग अमीन और जो आपका कानूनगो होंगे और भी कई अधिकारी होते हैं, वो आपके प्लॉट पे आते हैं प्लॉटिंग करने। उस टाइम भी पूछा जाता है कि ये जमीन किसका है, किसका है। तो अगर मान लीजिए जो आपका जमीन जबरन जोत रहा है वो तो वहां पहुंचा ही रहेगा, तो आपको भी उस प्लॉट पे पहुंचना है, और वो जब नाम लिखाएगा तो उसमें आपको भी अपना नाम लिखा देना है कि सर ये जमीन मेरा है और हमारा जमीन जो है ये जबरन जबरदस्ती जो है पिछले इतने वर्षों से जोत रहा है। अब क्या होगा कि वो जमीन जो है वो जमीन पे क्लेम हो जाएगा। कहा जाए तो उस जमीन को लिख दिया जाएगा कि ये विवादित जमीन है। तो दूसरा चरण ये स्पष्ट हो गया। दूसरा चरण में आप उस जमीन पे जाके क्लेम करेंगे। जो दबंग जो है आपका जमीन जबरन जोत रहा था, उस जमीन पे जब आप क्लेम करेंगे तो वो जमीन विवादित लिखा जाएगा।
तो दूसरा चरण तो प्लॉटिंग का खत्म हो जाएगा, सारे गांव का प्लॉटिंग वो कर लेगा बारी बारी से। जितने भी जमीन विवादित होंगे या जितने भी जमीन बिना विवादित के होंगे वो सारा रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद जो चरण आएगा वो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप ध्यान से समझिए, ये खबर आपके लिए अहम हो सकता है। आपका जो खोया हुआ जमीन है वो आपको वापस मिलने वाला है, तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो अब जो चरण होगा उसमें होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें वो जो दबंग है वो फंसने वाला है। अब फंसने वाला कैसे हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो दबंग तो जबरन उस जमीन को कब्जा किया था। हम मानते हैं कि वो दबंग जो है किसी कारण से अपना रसीद भी उस जमीन का कटा रहा है अपने नाम से, लेकिन रसीद कटाने से बाबा कुछ नहीं होगा। तो उस दबंग के पास आपकी जमीन का पेपर है ही नहीं। वो जमीन का पेपर तो आपके पास है, आपके दादाजी के नाम पे खतियान है, या आपके दादाजी के नाम पे केवाला है, या आपके दादाजी के नाम पे रजिस्टर 2 में जुटा हुआ। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उस जमीन का आप खतियान, केवाला, रजिस्टर 2 जो भी साक्ष्य होंगे वो आप वहां पे जमा कर दीजिएगा। तो क्या है, उस दबंगों से भी मांगा जाएगा कि अब जो आप इस जमीन पे अपना दखल कब्जा दिखा रहे हैं तो उसका प्रमाण दीजिए, उसका डॉक्यूमेंट दीजिए। तो उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो वो देगा क्या? तो अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा और आपके पास उसका डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो सर्वे जो है आपके नाम पे कर दिया जाएगा। ये 100% हम सही जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है जिनके दादा परदादा कमजोर थे और जिनको जो है दबंग लोगों ने पिछले कई वर्षों से सताया और सता करके उनकी जमीन को जबरन दखल कब्जा कर लिया। तो उनके लिए ये वीडियो खास था और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसे कई और व्यक्ति हैं जिनको या जिनके पूर्वजों को किसी दबंगों ने सताया हो, तो उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।